जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो पर सॉल्व करवाएंगे वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ एक कार्य 24 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी को 16 दिन में कर सकता है। वे दोनों सी के साथ मिलकर वही कार्य को 8 दिनों में पूरा कर देते हैं। तदनुसार सी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता था। दोस्तों सवाल देखिए, थोड़ा सा जो पहले पार्ट में करवाए थे 1 से लेकर 10 नंबर तक, थोड़ा सा लेवल आज आपको हल्का सा ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद जैसे जैसे वीडियो हम बनाएंगे, आपके वर्क एंड टाइप के क्वेश्चन जो है हर लेवल के आपको मिलते रहेंगे। चलिए देखिए, इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले लैंग्वेज को फोकस करेंगे, जैसे लैंग्वेज बोला है वैसे ही हमें लगाना है। लिखा हुआ एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, इसका मतलब ए जो है एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। आगे लिखा हुआ है जबकि बी अकेला उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, बी है उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। आगे हमारे लिखा हुआ है वे दोनों सी के साथ मिलकर, वे दोनों का मतलब ए और बी ये दोनों हमारे सम्मिलित होंगे, और इसके साथ तीसरा कौन आ रहा है, सी के साथ। या इसका मतलब है ए बी तो रहेगा ही, वे दोनों का मतलब ये दोनों तो रहेंगे ही, और तीसरा हमारा कौन आ गया, सी। और सी के साथ मिलकर कार्य को 8 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो 8 दिनों में करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे दिन आ गए। अब सबसे पहले जो काम ए कर रहे हैं वही बी कर रहे हैं, वही ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल कर रहे हैं। कार्य हमको पता नहीं है, तो कार्य के लिए हमने क्या बताया था, जो भी इनका टाइम दिया होता है ना, इन्हीं का एलसीएम लेके हम काम बना लेंगे। आप देखेंगे 24 16 8 का एलसीएम कितना होता है, 48। यानी हम कह देंगे हमारे पास काम कितना आ गया, 48 यूनिट का काम है। हमारे पास काम कितना है, 48 यूनिट का है। अब हमको क्षमता निकालना है, तो देखिए कार्य बराबर फार्मूला पिछले क्लास में हमने बताया था, कार्य बराबर हमारा क्या होता है, क्षमता गुणे दिन होता है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर क्षमता अगर हमें निकालना होता है, ये हमारे दिन है, ये हमारे काम है, यानी काम में से, इस काम में से अगर दिन को अगर हम भाग कर देंगे तो हमारा क्या निकाल आता है, क्षमता निकाल आता है, सीधी सी बात है। और क्षमता का वैसे भी मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है ना। तो 24 का भाग 48 में देंगे तो आप बोलेंगे 2 आएगा, यानी 2 यूनिट आ गई। तो 2 यूनिट का मतलब ये होता है कि एक दिन में ए 2 यूनिट काम करेगा, तो 24 दिन में कितना कर लेगा, 24 दूनी 48 काम कर लेगा। उसी प्रकार बी की क्षमता अगर निकालेंगे एक दिन की, तो 16 का भाग 48 में दे देंगे तो आप बोलेंगे 3 यूनिट आ गई एक दिन की क्षमता। 8 का भाग 48 में देंगे तो बोलेंगे 6 यूनिट आ गई, बस सीधी सी बात है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर प्रश्न में पूछा गया था सी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता था। अब देखिए, पहले सी को कार्य करने के लिए सबसे पहले हमें सी की क्षमता पता होनी चाहिए। सी की क्षमता क्या है, ए की तो दिख रहा 2 है, बी की दिख रहा 3 है, लेकिन इन तीनों की क्षमता हमको पता है कितनी है, 6 है। ऐसा करते हैं, तीनों की क्षमता हमको 6 पता है, ए बी को अगर जोड़ के हटा दे तो सी बचेगा, यानी 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। 6 में से 5 अगर घटा देंगे तो हम सीधे सीधे बोल देंगे सी की क्षमता हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। सी की क्षमता हमको पता चल गई है, ठीक है ना। अब पूछा क्या गया था, सी कार्य हमारे पास कितना है, 48 यूनिट है। 48 यूनिट को सी से करवाओगे, इनकी क्षमता तो एक ही है, एक दिन में मान लो एक ही यूनिट काम कर रहे हैं, एक से भाग दे दो तो आपका निकाल आएगा 48 दिन। अगर यहां पर बी का पूछ लिया होता तो बी की क्षमता हमको पता है 3 है, तो 3 का भाग देते 48 में तो बोल देते बी जो है 16 दिन में करता, वैसे भी प्रश्न में दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, सी का पूछ लिया। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अभी आपको सवाल और अच्छे अच्छे मिलेंगे, आप पूरा वीडियो देखते रहिए, बने रहिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है इसी टाइप का ये भी सवाल है, कोई भी इसमें चेंजमेंट नहीं है। लिखा हुआ है एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक आदमी और एक औरत काम को क्रमशः 10 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए तो एक लड़के को वही काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग वर्क एंड टाइम की जो लैंग्वेज होती है ना, इतनी बड़ी लिखी होती है, देख के घबरा जाते हैं। आप घबराइए मत, सवाल आपका इसमें कुछ दम नहीं है, सवाल आपको सेकंडों में लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। देखिए कैसे लगाएंगे, एक आदमी एक औरत लड़का बोला है, तो पहले देखो आदमी को हम लिखते हैं मैन, ठीक है ना, औरत को लिखेंगे वुमेन, और बॉय यानी लड़का को लिखेंगे बॉय। ये तो आप समझदार हैं, थोड़ा शॉर्टकट लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आदमी हो गया, औरत हो गया, लड़का हो गया। अब लिखा हुआ मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में, इसका मतलब ये काम 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है यदि एक आदमी और एक औरत काम को क्रमशः, आदमी लिखा हुआ है, आदमी का मतलब होता है मैन, मैन कितने दिन में कर रहा है,
लिखा हुआ 10 और 24, इसका मतलब मैंने 10 दिन ले रहा होगा, ठीक है ना। और औरत के लिए बोला गया है तो औरत कितना दिन, 24 दिन ले रहा है। औरत कितने दिन ले रही है, 24 दिन। क्रमशः का मतलब यही होता है कि पहले आदमी की बात हो रही है, जो दूसरा वाला दिया है वो औरत के लिए। तो पूछा गया एक लड़का, अब देखिए वही सवाल तो पूरा बन गया। अब इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों का क्या करेंगे, वर्क निकाल लेंगे एलसीएम लेके, ठीक है ना। एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए इसका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा। इसका एलसीएम की अगर हम बात करते हैं, एलसीएम निकालना हम आपको बताए थे, ऐसे निकाला करिए, 6 है, 10 है, 24 है, ठीक है ना। इन दोनों में पहले हाईएस्ट कॉमन देखिए, 2 3 का 6, 2 5 10। इन दोनों में देखिए 6 कम 6, 6 चौको 24, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 5 चौको 20, 20 छक्का 120, बस सीधे पता चल गया। तो हमने मान लिया काम हमारे पास कितना है, 120 यूनिट का है। सबसे पहले हम निकालेंगे एक दिन का काम, ठीक है ना, एक दिन में कितना काम हो रहा है। तो 6 का भाग इसमें दे देंगे तो आप बता देंगे 20, मतलब 20 यूनिट आ गया। एक दिन में काम कितना होगा, 20 यूनिट। 6 दिन में कितना होगा, 120 यूनिट। अब 10 का भाग इसमें देंगे तो आपका कितना आएगा, 10 से कम 10 और 10 दूनी 20, यानी 12 यूनिट आएगा। इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 यूनिट आएगा, ठीक है ना, 5 यूनिट। अब देखिए थोड़ा प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न में पूछा क्या गया, जैसे पहले वाला प्रश्न करवाया था उसी पैटर्न पे ये भी हमारा सवाल है। कोई भी इसमें ज्यादा चेंजमेंट नहीं है, बस थोड़ा नाम वाम बदल गया है। लड़के का पूछा गया है तो पहले लड़के की क्षमता पता कर लो। ये तीनों की क्षमता हमको पता है 20 है, 12 हमारी आदमी की है, 5 हमारी औरत की है। 12 5 17, यानी 20 में से 17 हटा देंगे तो 3 बचेगा। और 3 ही क्षमता हमारी किसकी होगी, लड़के की होगी, ठीक है ना, बॉय की होगी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 की क्षमता से काम कराना है, 120 काम करा दीजिए तो लड़के का निकल आएगा, यानी 40 दिन। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 40 दिन हो गया। कितना सिंपल है, जिसका पूछेगा वैसे ही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही होगा पहला। चलिए और देखते हैं प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है एक कार्य 20 दिनों में और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं, तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ के चले जाते हैं। तब सी अकेला शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा कर देता है। तदनुसार सी अकेला पूरा कार्य करने में कितने दिन में समाप्त कर सकता था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सवाल की पहले लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लिया करिए। अगर लैंग्वेज समझ में अगर आ जाती है तो आपको सवाल भी सेकंडों में आप लगा लेंगे। देखिए ए लिखा हुआ एक कार्य को जैसे बोलेगा ना वैसे लिखिए, एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी की अगर हम बात करते हैं, बी बोला उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों का हम एलसीएम लेके वर्क बना लेंगे। वर्क आपका आ गया 60 यूनिट, ठीक है ना। यही हमारा काम आ गया, 60 यूनिट हमने काम निकाल लिया। इसकी अगर क्षमता निकालेंगे तो आप बताएंगे 20 3 का 60, 3 क्षमता आएगी एक दिन की, मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। और बी की अगर हम बात करते हैं ना तो बी के आएगा 2 यूनिट, ठीक है। क्षमता आपने निकाल लिया। अब प्रश्न में बोला गया हुआ है तत्पश्चात दोनों काम छोड़ देते हैं, लेकिन कब छोड़ते हैं, 7 दिन करने के बाद। ऐसा करो इन दोनों की क्षमता एक दिन की हमारी कितनी है, ए प्लस बी की। अगर हम एक दिन की क्षमता की बात करते हैं तो 5 है, ठीक है ना, 5 है, 5 यूनिट क्षमता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने काम किया है 7 दिन तक, 7 दिन तक काम करा लो। 5 यूनिट है, 7 दिन काम करेंगे तो कितना कर लेंगे, 35 यूनिट। यानी ये 35 यूनिट काम कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 35 यूनिट। 60 काम हमारे पास टोटल थे, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं रिमेनिंग वर्क की, यानी कितना काम बचा हमारे पास, 60 में से 35 घटा देंगे, 10 में 5 गया 5, और यहाँ पर 5 में 3 गया 2, यानी 25। अब हमारे पास 25 यूनिट जो शेष कार्य बचा हुआ है, इसी को कह सकते हैं शेष कार्य, हिंदी में लिख दे रहे हैं। यही हमारा होता है शेष कार्य। शेष कार्य हमारे पास बचा हुआ है 25 यूनिट का, क्योंकि ए जो बी है ये दोनों क्या है, छोड़कर चले गए हैं। अब आप कौन आ रहा है, सी अकेला आ रहा है। अब देखो सी को ये कार्य कराना है, तो सी को कार्य कराने के लिए पहले उसकी क्षमता हमें पता होनी चाहिए। क्षमता हमको पता है, नहीं पता है। लेकिन प्रश्न में बोला गया है तब सी अकेला शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा कर देता है। अच्छा बताओ, ये 10 दिनों में अगर पूरा कार्य कर रहा है, ठीक है ना, तो पहले क्षमता निकाल लो। तो क्षमता कैसे निकालते हैं, क्षमता आपको पता होगा, एक फार्मूला भी हमने बताया था, याद कर लीजिए। कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे दिन होता है, ठीक है ना। अगर हमको क्षमता निकालना है तो अगर हमारे पास शेष कार्य कितना है, 25 है, और सी की अगर हम बात करते हैं 10 दिन तक कार्य किया है, इसी में अगर 10 से भाग दे दें तो हम बोल देंगे क्षमता हमारी किसकी आ जाएगी, सी की आ जाएगी, ठीक है ना। 10 दिन लिखा नहीं है, 10 दिनों तक पूरा कर देता है। तो 10 दिनों को पूरा का मतलब कार्य हमारे पास 25 यूनिट बचा हुआ है, 10 दिन में अगर करेगा तो क्षमता इसकी एक दिन कितनी आ जाएगी, तो आप सीधे बता देंगे 25/10, यानी 5 25, 5 दूनी 10। यानी हम कह सकते हैं
सी की जो क्षमता हमारी है 5/2 है एक दिन में। एक दिन की क्षमता हमको सी की पता चल गई। अब प्रश्न में बोला गया है तदनुसार सी अकेला अगर पूरा कार्य करता तो अकेले कितने दिन में समाप्त कर लेता है। ठीक है, अब देखो सी से अब हम क्या चाहते हैं, सी की क्षमता तो हमको पता चल गई। अब प्रश्न में पूछना चाहता है कि जो टोटल हमारे पास काम था ना 60 यूनिट का, अगर यही काम अगर सी अगर अकेले किया होता तो कितने दिन में कर लेता, ये पूछा गया है। तो सी की क्षमता हमको पता है 5/2 है, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से कम 5, 5 दूनी से 10, यानी 24 दिन में कर लेगा। अगर सी यही काम अगर पूरा करेगा तो कितना दिन लगा देगा, 24 दिन। समझ गए होंगे, एक बार फिर समझा दे रहे हैं। ए बी का दिन दिया हुआ था, ए कार्य 20 दिन में कर रहा था, 20-30 दिन में कर रहा था। दोनों का पहले हमने एलसीएम लेके काम निकाल लिया। अब ए की क्षमता हमको पता चल गई 3 है 2। क्षमता का मतलब होता है एक दिन में कितना कार्य करते हैं। 60 यूनिट काम करना था, ए जो है एक दिन में 3 यूनिट करेगा, बी हमारा 2 यूनिट करेगा। दोनों ने मिलकर 7 दिनों तक काम किया, इसका मतलब एक दिन की क्षमता दोनों की 5 है और 7 दिन तक काम करवाएंगे, इसका मतलब 35 यूनिट इन लोगों ने काम कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद चले जाते हैं छोड़कर। हमारे पास 60 यूनिट का काम था, 35 हो चुका है, यानी 25 यूनिट अभी हमारे पास बचा हुआ है। यही काम हमारे लिए कौन करने आ रहा, सी। और प्रश्न में बोला गया था सी जो है 10 दिनों में पूरा कर देता है, यानी सी का हमें दिन पता था, कार्य हमको 25 कराना है, तो सी की हमने क्षमता पता कर ली। तो 25 में से 10 का भाग दे देंगे तो सी की क्षमता हमको पता चल गई 5/2 यूनिट। ठीक है, एक दिन की सी की क्षमता पता चल गई। अब प्रश्न में बोल रहा था अगर यही सी अकेले अगर पूरा काम किया होता तो कितने दिन लगा देता। तो 5/2 यूनिट के हिसाब से हम 60 काम तो हमारे पास टोटल पहले ही था, तो 60 से काम करवा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा 24 दिन। अगर यही काम सी अगर अकेले करा होता तो कितना दिन लगाएगा, 24 दिन। जिससे भी काम पूछा जाएगा उसकी क्षमता जब तक पता नहीं होगी आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले क्षमता पे फोकस करिए, क्षमता अगर निकाल लिया तो आपका सवाल लग जाएगा। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है ए बी सी एक कार्य क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ही कार्य छोड़कर चला गया। तो पूछा गया कार्य कितने दिनों में पूरा किया। दोस्तों, जब भी सवाल आपको इस तरीके के मिले कि कार्य जो है समाप्त होने से पहले ही अगर कोई छोड़ के चला जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, कार्य अगर समाप्त होने से पहले ही चला जाता है तो जितने दिन पहले जाए उससे उतने दिन उससे काम करवा लो। जो पर्सन अगर काम कुछ दिनों बाद करने के बाद चला जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, जितना काम किया उसको उतना काम हटा दीजिए। लेकिन जो पहले अगर जाता है ना तो उससे हम उतना काम पहले करवा लेंगे, तो आपका सवाल जल्दी से लग जाएगा, ज़्यादा कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना, इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो आपका सवाल बहुत जल्दी लगेगा। देखिए यहाँ पर पहले लिखा हुआ, जो लिखा हुआ पहले जो करते हैं शुरू से प्रोसेस वही करते हैं। एबीसी कार्य को क्रमशः 24, 30 लिखा हुआ है 40 दिन। अब देखिए ए जो है किसी काम कितने दिन में कर रहा होगा, 24 दिन में। बी की अगर हम बात करते हैं, बी हमारा 30 दिन है। और सी की अगर हम बात करते हैं तो सी हमारे लिखा हुआ है 40 दिनों में। ठीक है ना, यहां तक सभी लोग कर लेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, इनका सबसे पहले काम निकालेंगे। काम कितना यूनिट है, काम हमको पता नहीं है। काम निकालने के लिए इनका एलसीएम बताया है। अगर एलसीएम मान लो नहीं निकाल पाते हो तो तेजी से ऐसे कर लिया करो। ठीक है ना, इन दोनों में हाईएस्ट देखिए कॉमन कौन सा है, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। ठीक है ना, और यहाँ अब ये 8 से कट जाएगा, इन दोनों को देखेंगे, 8 त्रिका 24, 8 पंचे क्या होता है, 40 होता है। 5 से 5 कट जाएगा, यानी एलसीएम हमारा आएगा 24 और 5 का मल्टीप्लाई यानी 120। ठीक है ना, ऐसे निकाल लिया करिए, कोई ज्यादा कठिन नहीं होता है। इनका हमको एलसीएम पता चल गया 120 यूनिट, ये हमारा काम आ गया। अब 24 से काम करवाओगे, एक दिन का कितना आएगा, 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है, यानी 5 यूनिट आएगा। अगर इसकी अगर हम बात करते हैं तो 4 यूनिट की क्षमता आएगी एक दिन की, और अगर इसकी बात करते हैं तो 3 यूनिट। ठीक है ना, इसका मतलब ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर लेगा, बी जो है 4 यूनिट के हिसाब से काम करेगा एक दिन में, और सी जो है 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है ना, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे लिखा हुआ है किंतु सी ने कार्य आरंभ होने से 4 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया। अब देखिए सी की क्षमता हमको पता चल गई है 3 है, 4 दिन पहले छोड़ के गया है। जो भी पर्सन छोड़ के जाता है उससे उतने दिन पहले हम काम करवा लेते हैं। 4 दिन पहले जा रहा है ना सी, तो 4 दिन के हिसाब से काम करवाओगे। इसकी क्षमता एक दिन की 3 है, तो कितना यूनिट काम कर लेगा, 12 यूनिट। मतलब हमको पता चल गया 12 यूनिट सी ने काम किया होगा, लेकिन ये चला जाता है छोड़कर, हमने इसको शामिल किया है। ठीक है ना, ये अलग बात है कि काम छोड़ के जा रहा है,
लेकिन हमने आपको क्या बताया, अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आपका सवाल में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ना ही कभी गलत होगा। तो जितने दिन पहले कह रहा था उतने दिन हमने काम करवा लिया, ये तो जबरदस्ती करवाया है, यानी एक्स्ट्रा और हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। जो हमारे पास रियल में जो काम था 120, उसमें से हमें 12 हमें और बढ़ाना होगा। क्यों बढ़ाना होगा? क्योंकि सी तो पहले ही चला जा रहा है 4 दिन, हम तो जबरदस्ती उससे 4 दिन का काम करवा रहे हैं, इसका मतलब इसमें हमें बढ़ाना होगा। जब जबरदस्ती काम करवाओगे तो इसमें जोड़ना होगा, ठीक है। 120 और 12 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 132 यूनिट। अब हम ये कहेंगे, अब हमारे पास जो कार्य है वो 120 यूनिट ना होकर 132 यूनिट है, ठीक है। इस चीज को आप समझ लीजिए। जब भी कोई पर्सन कार्य पूरा होने से पहले जाए तो उसको जाने मत दीजिए, उससे पहले उतना काम करवा लीजिए जितने दिन पहले वो जा रहा है। उसकी क्षमता जरूर पता होगा, उससे उतने दिन काम करवा लीजिए। जो हमारा काम था उसमें से उसका बढ़ा दीजिए। अगर बढ़ा दिया तो अब हमारे पास टोटल काम आ गया 132 यूनिट का। अब शामिल किए हो तो इसका मतलब है तीनों की क्षमता से भाग देना पड़ेगा। प्रश्न में पूछा गया था तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया गया होता। अब सभी को जोड़ना होगा, क्योंकि ए भी रहेगा, बी भी रहेगा और सी को तो हमने जाने नहीं दिया, तो उसकी भी क्षमता से हमें भाग देना पड़ेगा। 5 4 9 3 कितना होता है? 12। 12 की क्षमता दोस्तों भाग दे दीजिए, 12 कम 12, फिर आएगा 12 कम 12, यानी कितना दिन लगेगा कार्य होने में? पूरा समय 11 दिन का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 11 दिन। तो जब भी दोस्तों कार्य समाप्त होने से पहले अगर कोई कहे कि छोड़ के जा रहे हैं तो उसको जाने मत दीजिए, उससे उतना काम करवा लीजिए। जितना हमारा काम होगा वो तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि उसको हम जाने दे नहीं रहे, काम जबरदस्ती उसमें ऐड कर रहे हैं, तो बढ़ेगा ही। लेकिन जब क्षमताओं से भाग देंगे ना तो उसमें ए भी रखेंगे, बी भी रखेंगे और सी भी रखेंगे, ठीक है ना। इस चीज को भी याद रखिए। तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया गया? हम बता देंगे 11 दिनों में पूरा किया गया। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है ए बी सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 16, 32 और 48 दिनों में कर सकते हैं। वे साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चले जाते हैं। पूछा गया कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। अब देखिए यहाँ पर 2% की बात हो रही है। काम मतलब समाप्त होने से पहले ही भग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पहले भगने की कोशिश करे ना उससे उतना ही काम पहले करवा लीजिएगा, फिर आप सबको क्षमताओं के साथ जोड़ के भाग देंगे, आपका सीधे आंसर निकल आएगा। कोई भी दोस्तों ऐसा मतलब कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं बताएंगे जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो। और दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद, जितना भी वर्क एंड टाइम के काफ़ी सारे पार्ट में बनाएंगे, इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। इसके बाद अगर आपको लगे तब आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि सर आपने जो कहा था वो वाकई में सही है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कहेंगे, पूरा पहले कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए एबीसी लिखा हुआ है, अलग अलग करते हैं, लिख लीजिए। ए जो है 16 दिन में कर रहा है, बी जो है 32 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। और अगर सी की बात करते हैं तो 48 दिन में, ठीक है ना। सबसे पहले इनका काम निकाल लीजिए, काम सीधे बोल देंगे 48 यूनिट, ठीक है ना। इसके एक दिन का यूनिट निकालेंगे तो 3 यूनिट आएगा, इसका निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर 48 एलसीएम नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ और होना चाहिए, 96 होगा, ठीक है ना, क्योंकि 32 नहीं काट पाएगा, ठीक है ना। हाँ 96 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया करिए, ठीक है ना, तेजी से। तो 16 6 कितना होगा? इसका 6 यूनिट आएगा, इसका आएगा 32 कितना 3, 32 त्रिका होता है 96, ठीक है ना। और 48 दूनी होता है 96, ठीक है। मतलब एबीसी की हमने क्षमताएं पता कर ली, एक की 6 आ रही, एक की 3 आ रही, एक की 2 हो रही, ठीक है ना। यहां तक तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहे बी जो है कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, बी जो है 8 दिन पहले जा रहा है, 8 दिन पहले, ठीक है ना। हमें क्या करना है, जो भी पहले कहेगा उससे उतने दिन काम करवा लो, 8 दिन करवाना है। बी की क्षमता हमको पता है ना 3 है, 3 की क्षमता से काम करेगा 24 यूनिट, 24 इसमें जोड़ना है, हमें याद रखिएगा। आगे एक और देख लेते हैं, लिखा हुआ सी, सी जो है 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो सी की अगर हम बात करते हैं 6 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, 6 दिन इससे भी काम करवा लो। और सी की क्षमता हमको पता है 2 है, एक दिन की क्षमता 2 यूनिट है, तो 12 काम। यानी अगर दोनों की अगर हम बात करते हैं बी और सी की, तो आप बोलेंगे 4 2 6, 2 1 3, यानी 36 यूनिट। कितना आया? 36 यूनिट। इसका मतलब जो 96 हमारे पास यूनिट था ये ओरिजिनल काम ना हो गए, इसमें 36 हम और बढ़ा देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 6 6 12 होता है, 9 3 12 1 13, यानी हमारे पास अब काम कितना आ गया? 132 यूनिट। क्योंकि ये दोनों हमारे छोड़ के जा रहे थे बी और सी, हमने जाने नहीं दिया,
इन लोगों से क्या किया, हमने काम करवा लिया, जितने दिन जाने के लिए कह रहे थे उतने ही दिन हमने काम करवा लिया। इनकी क्षमता दिन पता था, क्षमता गुणे दिन यानी काम निकाल आता है। दोनों काम निकाला तो 36 यूनिट आया। हमारे पास 96 यूनिट काम था। अब हमारे पास काम बढ़कर कितना हो गया, 132 यूनिट। बढ़ा क्यों, क्योंकि इन दोनों को जाने नहीं दिया, इनके काम हमने इसी में से ऐड कर दिया। यहाँ तो समझ गए होंगे। अब प्रश्न में पढ़ते हैं, कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। अब देखिए, जब कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ए तो रहेगा ही। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि सब बी और सी तो चले गए, अब आप क्यों ले रहे हैं। देखिए, बी सी को तो हमने जाने ही नहीं दिया है, उनका जितना भी काम हो रहा था इसी में शामिल कर दिया है। अब हमारी मजबूरी है, बी की भी क्षमता लेना पड़ेगा, सी की भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर शामिल करेंगे तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बी और सी की क्षमता और ए तो रहेगा ही, उसका तो लेना ही पड़ेगा। तो सबकी क्षमता जोड़ लो, 6 3 9 2 11। 11 की क्षमता दोस्तों भाग कर देंगे, बस आपको भाग देना है। तो कितना आएगा, 11 कम 11 होता है, 11 दूनी 22। यानी इस प्रश्न में आंसर आना चाहिए 12 दिन। देखिए कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, मतलब चौथा नंबर होगा 12 दिन। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो आप कभी भी लैंग्वेज देखकर घबराइएगा मत कि सवाल बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, अब हम क्या करें। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताए हैं, उम्मीद रखिए इससे भी सिंपल आपका कुछ हो ही नहीं सकता है। जो पैटर्न पे बता रहे हैं यही सबसे बेस्ट होता है। बाकी आपने अगर पढ़ा है इसके पहले तो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि वाकई में बेस्ट है कि नहीं है, कि हम ऐसे ही फर्जी कह रहे हैं, ठीक है ना। उम्मीद रखिए दोस्तों आपके क्वेश्चन इस पैटर्न से कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है एबीसी एक कार्य को क्रमशः 10 12 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है और बी उसे 1 के 2 दिन बाद छोड़ देता है, ठीक है ना। अब देखिए इस लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर है। पहले वाली जो लैंग्वेज था वो सीधे सीधे बोल रहा था कि 8 दिन पहले बी जा रहा है, सी 6 दिन पहले जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्होंने घुमाया है। क्या घुमाया है, घुमाया ये है कि लिखा हुआ है कि 5 दिन पहले कौन छोड़ रहा है, ए, फिर लिखा हुआ बी उसे 1 के 2 दिनों बाद। 2 दिनों बाद का मतलब है जब हमारा ए चला गया होगा, बी 2 दिन और काम किया होगा, इसका मतलब कार्य जो समाप्त होने में कितना दिन बचा रहा होगा, 3 दिन। तो सीधे नहीं बोल सकते थे कि जो बी है वो कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले जा रहा है। उसको थोड़ा सा एक लैंग्वेज में घुमा के लिखे हैं कि 2 दिन बाद जा रहा है, यानी 2 दिन अगर काम करेगा तो वो तो 5 दिन पहले ही भग रहा था ए। इसका मतलब बी जो है उसका 3 दिन का काम बचा रहा होगा। तो सीधे सीधे नहीं बोल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझ जाएंगे। और आगे लिखा हुआ है कार्य को पूरा होने में कितना समय, बिल्कुल वही सवाल है, सेम है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में खेल था, कुछ नहीं है। अब देखिए एबीसी अगर हम बात करते हैं, ए जो है 10 दिन में कर रहा है। अगर हम बी की बात करते हैं 12 दिन में, सी की बात करते हैं 15 दिन में। टोटल अगर हम काम की बात करेंगे तो आप बता देंगे 60 यूनिट आएगा, ठीक है ना। अगर इनकी क्षमता निकालते हैं एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं तो आप बोलेंगे 6 यूनिट। इसकी बात करेंगे तो बोलेंगे 5 यूनिट। भाग ही देना होता है सिर्फ, और कुछ नहीं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ए जो है, ए को तो साफ साफ बोला था 5 दिन पहले छोड़ के जाते हैं। तो पहले ए का निकाल लो कितने दिन काम होगा, 5 दिन छोड़ के जा रहे थे। इनकी क्षमता पता है 6 क्षमता से काम करवाएंगे, यानी 30 यूनिट काम करवाना है इनसे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बी में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं गलत कर देते हैं। 2 दिन नहीं, आप पहले वाला इसमें अगर रूल लगाए हैं, शामिल कर रहे हैं, तो बी को भी हम पहले में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 दिन बाद जाने का मतलब ये हुआ कि 2 दिन तो किया होगा, इसका मतलब 3 दिन का काम अभी इसका भी बचा रहा होगा, ठीक है ना। तो हम ये मान के चलेंगे बी का जो है 3 दिन पहले जा रहा है। 2 दिन किया, इसका मतलब 3 दिन पहले जा रहा होगा। इसकी भी क्षमता हमको पता है 5 की क्षमता से कराएंगे, यानी 15 काम। टोटल अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे 45 यूनिट काम हो रहा है। तो 45 यूनिट काम जो है हमें 60 में जोड़ना होगा। तो 60 + 45 जोड़ देंगे, क्योंकि इसको हम शामिल कर रहे हैं। शामिल करने पे आपकी वैल्यू आएगी 105। अब तीनों लोगों से काम करा दीजिए, क्योंकि बी और ए हमारे शामिल हो चुके हैं, सी तो ऑलरेडी पहले से ही रहा होगा। 6 5 11 4 15 की क्षमता से काम कराएंगे तो 15 7 105, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा 7 दिन। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा डी नंबर। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है समझ गए होंगे। जब भी इस टाइप के सवाल हों, आप देख ही रहे हैं एक ही कॉन्सेप्ट से लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर सवाल पे अलग अलग लगा रहे हैं। आपको एक पैटर्न, एक बेसिक मतलब लेवल से करा रहे हैं, और धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। लिखा हुआ है अनिल एक काम को 14 दिनों में और रोहित उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन काम करते हैं। अभी तक जो भी सवाल था, कुछ दिन करते थे फिर चले जाते थे, इसमें इन्होंने टाइम नहीं बताया है कि कितने दिन काम किया है। बस यही सवाल हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है यहीं से,
क्योंकि दोनों लोगों ने काम किया, लेकिन कितने दिन काम किया ये हमको नहीं पता है, आगे लिखा हुआ है। और उसके बाद अनिल काम छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, चले गए। अब बचे कौन? बचे अब रोहित। आगे लिखा हुआ रोहित ने 3 दिन तक अकेले काम किया, तो इसी काम को समाप्त होने में लगे दिनों की कुल संख्या कितनी होगी। अब ये थोड़ा सा हल्का सवाल हमने चेंज किया है, ठीक है ना। देखिए कैसे ऐसे लगाएंगे, जब भी सवाल दिया हो, एक पर्सन करता है, दूसरा करता है, और कितने दिन तक काम किया ये हमको ना पता हो, आगे की कार्यवाही लिखी हो कि उसके बाद एक व्यक्ति चला जाता है, बाकी काम इतने दिन किया गया, जो भी है। तो कैसे लगाएंगे, लैंग्वेज समझिए पहले, इस पैटर्न पे जब लिखा होगा तो कैसे हमें करना होगा। देखो रूल वही है, सबसे पहले लिखिए अनिल जो है काम को कर रहा है 14 दिन में, ये तो लिख ही लेंगे जो बताया है। और रोहित की अगर हम बात करते हैं तो रोहित हमारा कर रहा था 21 दिन में, ठीक है ना। टोटल अगर हम काम निकाल ले तो कितना आएगा, आप काम वैसे निकालते थे एलसीएम लेके, इसमें भी निकालना है। 14 और 21 का एलसीएम निकालेंगे तो आप बताएंगे कितना आएगा, 42 यूनिट आएगा। हमने काम बना लिया। इसकी अगर क्षमता निकालेंगे कि 14 त्रिका 42 होता है, 21 दूनी 42 होता है, ठीक है। ये हमने क्षमता निकाल लिया। अब देखिए इन्होंने कुछ दिनों तक काम किया। अब थोड़ा सा हम ऐसे आपको समझाने लिए बता रहे हैं, ये मान लीजिए काम था, यहां से लेकर यहां तक काम करना था, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि पहले क्या हुआ कि रोहित जो है, अनिल और रोहित ये दो लोग मिलकर काम कर रहे थे। कितने दिन तक किया है काम हमको ये नहीं पता है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या होता है कि अनिल काम छोड़कर चला जाता है। यहां तक देखिए, यहां तक मान लीजिए पूरा काम हमें यहां तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक काम करना था, ठीक है। तो अब यहां तक देखिए, वैसे भी आप समझ लीजिए अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो यहां पर देखो 42 दिन लिखा हुआ है ना टोटल, ठीक है। तो अनिल और रोहित जो काम कर रहे थे दोनों लोग मिलकर, कितने दिन तक काम किया हमको नहीं पता है। इसके बाद क्या होता है, अनिल काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब ये वाला जो इतना काम होगा कौन कर रहा होगा, रोहित कर रहा होगा। बोला है ना क्वेश्चन में रोहित, और लिखा रोहित ने 3 दिनों तक काम अकेले किया है। यानी ये हमको बता दिया गया है कि रोहित ने 3 दिन तक अकेले काम किया है। यानी ये वाला काम हमको पता है, ठीक है ना, लेकिन हमें ये वाला काम नहीं पता है कि काम कितने दिन किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें काम नहीं पता है, तो यहाँ वाला वैसे भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों लोग अगर 42 काम अगर मान लेते हैं, ठीक है ना, 42 काम अगर टोटल है, कितना है यहाँ पर टोटल हमारा कितना था, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टोटल काम हमारे पास कितना था, 42 यूनिट था, ठीक है ना, 42 यूनिट काम था। अब आप ये बताइए रोहित ने अगर 3 दिन काम किया होगा, इसकी क्षमता हमको पता है 2 यूनिट है। यानी ये बंदा जो रोहित है एक दिन में 2 यूनिट के हिसाब से काम करेगा, तो 3 दिन तक कितना काम किया होगा, तो आप बताएंगे 3 दिन तक कितना काम किया होगा, 6 यूनिट। यानी ये काम किया होगा 6 यूनिट, कितना किया होगा, 6 यूनिट, ठीक है ना। सीधे सीधे आपको दिख रहा है अनिल और रोहित जो क्वेश्चन में दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने काम निकाला, 42 दिन का आया, 42 यूनिट आया, ठीक है ना। अगर इसका निकालते हैं एक दिन का, तो एक दिन का आता है 3 यूनिट का काम, और अगर रोहित की बात करते हैं तो 2 यूनिट काम करता है। यहां तक आपको निकल लिया। इसके बाद बोला गया था जो काम है, ठीक है ना, अगर अनिल और रोहित करते तो टोटल हमारे 42 दिन लग रहे थे, लेकिन हमें स्टार्टिंग का नहीं पता कि जो अनिल रोहित है वो कितने दिन तक काम किए हैं। लेकिन आगे बोला गया था कि अनिल जो है काम छोड़कर चला जाता है, अनिल जो है काम छोड़कर चला जाता है, यानी जो बाकी जो है काम बचा है रोहित कर रहा है। और रोहित के लिए बोला गया था काम जो है 3 दिन में करता है, 3 दिन में करता है। इसका मतलब इसकी इसकी क्षमता हमको पता है, इसकी क्षमता हमको पता था रोहित की कितनी है, 2। 2 की क्षमता से अगर एक दिन में काम करेगा तो 3 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 6। यानी हमको ये पता चल गया कि 42 में से 6 यूनिट काम तो हमारा रोहित ने किया है। इसका मतलब ये दोनों मिलकर 42 में 6 घटा देंगे तो आप बोल देंगे सीधे सीधे 36 यूनिट। यानी आप बोलेंगे 36 यूनिट जो काम है, टोटल 42 यूनिट की अगर हम बात करते हैं, टोटल 42 था, यानी ये दोनों ने मिलकर 36 यूनिट तक तो काम किया होगा। 6 यूनिट काम हमारा कौन किया होगा, रोहित ने किया होगा। तभी तो जोड़ोगे तो टोटल हमारा कितना दिन लग रहा है, 42 दिन, ठीक है ना। सवाल समझ गए होंगे, जैसे सवाल बोला था वैसे हमने किया है। आप देखिए प्रश्न में पूछा क्या गया था, पूछा गया इस काम को समाप्त होने में लगे दिनों की संख्या। आप देखिए 3 दिन तो ये हमारे कन्फर्म है, यहां वाले अगर हमें दिन निकालना है। अब ये बताओ, ये हमें काम पता है, ये क्या है, काम है हमारा, ये काम है। क्या इनकी क्षमता पता है, रोहित और अनिल की बिल्कुल पता है। 3 2 की क्षमता यानी 5 की क्षमता से काम करेंगे। तो अगर भाई इनको 36 है, अगर 5 यूनिट के हिसाब से काम करवा दोगे 36/5 ही तो आएगा। यानी ये दिन तो इनका आ गया 36/5, और ये 3 दिन तो हमारे पास है ही, 3 दिन हमारे पास तो है ही।
बस इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आखिरी में रोहित ने 3 दिन तक काम किया था। अब इनका हमें काम तो पता चल गया, क्षमता भी पता है, तो दिन भी निकाल सकते हैं। तो 36/5 अब +3 जोड़ देंगे तो आपका निकाल आएगा टोटल हमारे कितना दिन में काम लग गया। तो देखो 36 आएगा, ठीक है ना, आप निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर आएगा 5 3 15 आएगा, और जोड़ेंगे ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको आता होगा 6 5 11 होता है, 3 1 4 यानी 51, 51/5 दिन, ठीक है ना। देख लीजिए सही जोड़ा हुआ है, बिल्कुल सही जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 51/5 दिन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, बी नंबर। तो दोस्तों समझ गए होंगे, सवाल को एक बार फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पर अनिल और रोहित का दिया हुआ था कितने कितने दिन में काम कर सकते हैं। इसके बाद बोला कि एक काम है, काम हमने मान लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी अगर अनिल रोहित काम करते तो यही काम 42 यूनिट में होता। लेकिन हमें अनिल और रोहित जो काम स्टार्टिंग में कर रहे थे वो दिन हमें नहीं पता था। आखिरी में क्या होता है कि अनिल छोड़ के चला जाता है, रोहित का काम हमको पता था 3 दिन में करता है, 3 दिन में काम करता है, इसकी क्षमता हमको पता था। तो 3 की क्षमता से अगर 3 दिन काम किया, 2 की क्षमता से यानी 6 काम किया गया, वो हमने तुरंत तेजी से पता कर लिया। टोटल तो 42 काम था, 6 इसने किया, इसका मतलब ये दोनों 36 काम कर रहे होंगे। और 36 काम हमको पता है, इनकी क्षमताएं भी पता है, तो 36 में जैसे क्षमताएं से भाग दोगे तो दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका 3 दिन तो जोड़ेंगे ही रोहित का, तो टोटल हमारे दिनों की संख्या कितनी आ गई, 51/5 दिन। तो उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। अब देखिए थोड़ा सवाल ऐसे ही धीरे धीरे घुमाता है लैंग्वेज के साथ, आप उनको प्यार से समझिए कैसे करना है। आपके लिए क्वेश्चन कोई भी टिपिकल नहीं होगा। वर्क एंड टाइम बहुत ही आसान चैप्टर होता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है यदि x और y किसी काम को 20 दिन में, y और z उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि z और x उसी काम को पूरा करने में 15 दिन का समय लेते हैं। एक्स वाई जेड तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। दोस्तों आपने इस टाइप के सवाल देखा होगा कि इसमें क्या होता है, पहले 2% फिर 2% फिर 2% मिलकर काम करते हैं। ऐसे परीक्षा में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ एक्स और वाई, वही देखिए पैटर्न रूल वही है, कोई भी हम आपको ऐसा रूल नहीं बताएंगे कि हर सवाल में आपका अलग अलग लगे। देखो एक ही पैटर्न पे सारे सवाल करवा रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट से आपके सब लग रहा है। एक्स और वाई किसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं, ऐसे ले लीजिए। आगे लिखा था वाई और जेड का हमारा टाइम कितना दिया हुआ है, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई जेड अब दिया होगा जेड एक्स का हमारा दिया हुआ है 15 दिन में, ठीक है ना, ये आप लिख लेंगे। अब सबसे पहला स्टेप हमारा होता है, जितना दिन दिया हुआ है सबसे पहले हम काम को निकालेंगे। काम हमारे पास कितना है, काम तो पता नहीं है, इनका एलसीएम हमारा आएगा 60, यानी हमने मान लिया कि काम हमारे पास कितना आ गया, 60 यूनिट का आ गया। अगर x प्लस वाई अगर 20 दिन में अगर 60 काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे आप बता देंगे, 3 यूनिट काम करेंगे। इसको अगर भाग देंगे तो आप बोलेंगे 5 यूनिट काम आएगा, इसका भाग देंगे तो 4 यूनिट, यानी हमको ये पता चल गया x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं, देखो यहाँ पर अगर सिंगल पर्सन होता एक्स वाई जेड तो हम सीधे बोल देते 5 3 8 4 12, 12 की क्षमता से भाग करके निकाल दिए होते, ठीक है ना। अब ऐसी आप गलती मत करिएगा। देखिए पहला ऑप्शन इन्होंने जानबूझ के भी रखा है कि आप गलती करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जोड़ देते हैं। अब आपको थोड़ा ये ध्यान रखिए, यहाँ पर एक्स आया, यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, यानी एक्स 2 बार हो गया। वाई की देखेंगे तो वाई भी हमारा 2 बार आ रहा है। कुल मिला के जब इनको दोस्तों जोड़ेंगे ना तो देखिए 2 बार एक्स हो रहा है, 2 बार वाई, 2 बार जेड आ रहा है, यानी ये ऐसे आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर इनकी क्षमता निकालोगे ना 3 5 3 8 4 12, यानी इस तरीके से आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स भी 2 बार काउंट होगा, वाई भी 2 बार काउंट होगा, जेड भी 2 बार होगा। और जब बच्चा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसी 2 से भाग कर देंगे, आप बोलेंगे 6 यूनिट। यानी एक दिन की अगर हम क्षमता की बात करते हैं एक्स वाई जेड की तो कितना आ गया, 6 यूनिट आ गया, ठीक है ना। अब देखो वैसे भी हम आपको थोड़ा सा हिंट बता दे रहे हैं, जब भी पेयर में हो, दो पर्सन हो, जितना आए क्षमताएं उनका आधा कर दिया करो सीधे। आधा वैसे भी होगा जब 2 कॉमन लोग डबल डबल पर्सन रहेंगे तो 2 का भाग तो वैसे भी देते हैं। तो आप ये मुजबानी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको इस टाइप के सवाल लगाए होंगे, प्रैक्टिस होगी, तभी आप सीधे कर पाएंगे सीधे। अब हमको पता चल गई 6 की क्षमता से काम कराना है, 60 काम कराना है, 60/6 कर देंगे तो हमें दिनों की संख्या पता चल जाएगी। तो कितना आंसर आएगा इस प्रश्न का, 10 दिन, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा बी। देखिए पहला ऑप्शन जो 5 लिख रहे थे ना, वो इसी चक्कर में लिख रहे थे कि अगर आपने थोड़ा सा अगर इसको ध्यान नहीं दिया और सीधे जोड़ा तो पहले ही में टिक करके चले जाएंगे, जो गलत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है ए और बी एक कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं, उसी टाइप का ये भी सवाल है।
बी और सी उसी कार्य को 56 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए एक साथ उसी कार्य को 70 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछा गया है उसी काम को पूछा गया सी उसी कार्य को कितने दिनों में अकेला पूरा कर सकता है। चलिए देखिए कैसे लगाते हैं। ए और बी दिया हुआ है, ए और बी काम कर रहे हैं कितने दिन में, 40 दिन में। अगर हम बात करते हैं बी और सी की, बी और सी लिखा हुआ है 56 दिन में। कितने दिन में करते हैं, 56 दिन में। अगर हम बात करते हैं सी और ए, सी और ए की अगर हम बात करते हैं तो कर रहे हैं 70 दिन में। कितने दिन में, 70 दिन में, ठीक है ना। अब सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना होगा, 40, 56 और कितना 70 का। तो देखिए कैसे निकालते हैं। 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56 होता है, 10 चौको 40, 10 सत्ते 70 होता है, 7 से 7 कट जाएगा यानी 280। यानी इनका एलसीएम आ गया 280 यूनिट। यानी हम मान लेंगे जो हमारे पास काम है वो कितना है, 280 यूनिट का है, ठीक है। ये हमारा काम आ गया, इतना यूनिट है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्षमता निकालेंगे, 40 का भाग इसमें देंगे तो क्षमता इनकी आएगी 7। इसको अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है ना। 5 यूनिट आ जाएगी, 5 × 30, ठीक है। और इसको अगर हम भाग देंगे 4 आ गई, 4 यूनिट। यानी ए प्लस बी की क्षमता हमको पता चल गई है, बी और सी की क्षमता पता चल गई है, सी प्लस ए की। अब यहाँ पर देखिए अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता की बात करेंगे तो जितना आया उसका आधा करना होगा। तो 7, 5, 12, 4 कितना होता है, 16। 16 आया ना, 16 का आधा कितना होता है, 8। हम ये बोलेंगे ए प्लस बी की क्षमता हमारी कितनी आ गई, 8। आधा क्यों किया, अभी हमने बताया था। तब जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी आएगा, लास्ट में 2 से भाग दोगे तो कितना, 8 ही तो आएगा। अब हमें तीनों की क्षमता पता है, प्रश्न में पूछा गया सी, तो ऐसा करते हैं ए प्लस बी की जो क्षमता आई है इसी में हटा देंगे तो सी वाला निकल आएगा। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 7 है। इसका मतलब सी की क्षमता कितनी रही होगी, 1। एक की क्षमता से हमें काम करवाना है 280, 280 काम करवा दो सी से, एक की क्षमता से, तो कितना दिन लगाएगा, 280 दिन। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 280 दिन। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, चौथा यानी डी नंबर। चलिए उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है पी और क्यू एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पी क्यू और आर मिलकर इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पी और आर मिलकर इसे कितने दिनों में। इस टाइप का सवाल तो चलिए इसमें क्या है, पहले 2 पर्सन है, फिर 2 हैं, फिर बाद में तीनों एक साथ आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा इसका भी चेंजमेंट किए हैं। अरे उससे आप घबराइएगा मत, सवाल में कुछ भी लिखे, आपको बस रूल याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो हम बताएं उसी पैटर्न पे लगाना है। पी और क्यू की बात कर रहा है, 8 दिनों में कार्य है, ऐसे लिख लो। आगे लिखा हुआ है क्यू और आर उसी कार्य को 12 दिन में, इसका मतलब क्यू और आर मिलकर काम कर रहे हैं 12 दिन में। तीसरे वाले में क्या बोले थे, पी क्यू आर, यानी तीनों मिलकर बोला गया है उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिनों में। देखिए बस कोई दिक्कत नहीं है, तीनों कर दिया है। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो बोलेंगे 24, यही हमारा काम हो गया। हमने मान लिया काम हमारे पास कितना है, 24 यूनिट है। इनकी अगर क्षमता निकालेंगे तो एक दिन की आएगी 3 यूनिट की, इनकी निकालेंगे तो 2 यूनिट की क्षमता आएगी, ठीक है ना। अगर इनकी निकालेंगे तो पी क्यू आर की 4 यूनिट की आएगी। अब देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है, यहाँ पर तो पहले इन्होंने दे दिया है तीनों की क्षमता हमारी कितनी है, 4 यूनिट है। प्रश्न में पूछा क्या गया था, प्रश्न में पूछा गया पी और आर मिलकर। अब देखिए पहले पी की क्षमता निकाल लो, पी तभी निकलेगा जब इस पी क्यू आर में से क्यू आर हटा दोगे तो पी निकल आएगा। तो देखो इनकी क्षमता 4 है, इनकी 2 है, 4 में 2 हटाओगे तो पी की क्षमता 2 आ गई, ठीक है ना। अब किसकी बात आती है, अब आ रही है आर की बात, ठीक है ना। पी और आर, आर बोले हैं। अब देखो आर कैसे निकालेंगे, आर निकालने के लिए आपको ये और ये देखना होगा। जैसे ही पी क्यू इससे हटाओगे आर प्रकट हो जाएंगे, यानी टोटल तीनों का पता है 4, 4 में 3 घटाओगे 1, यानी आर की क्षमता 1। यही दोनों से करवा रहे हैं, दोनों की क्षमता हमारी कितनी आ जाएगी, 3। 3 की क्षमता से काम कितना करवाना है, 24 यूनिट। 24 यूनिट यानी 3, यानी दोनों मिलकर पूछ रहा है ना, क्या बोला है, दोनों मिलकर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो 3 अट्ठे क्या होता है, 24, यानी 8 दिन। इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा 8 दिन, ठीक है ना, 8 दिन, बस हो गया। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी, यानी दूसरा। तो चलिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हमारे क्षमताओं पे आधारित सवाल हैं, और भी लेवल अच्छे अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज यहीं तक कराए हैं, 20 नंबर तक हो चुके हैं, 21 नंबर से अगले वीडियो पे देखेंगे। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपको लगे तब, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।